वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 2.5 साल गुजर चुके, वज़रा को अवामी मसाइल हल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। वज़रा अपने काम पर तवज्जो और इसे मीडिया पर दुरुस्त अंदाज में पेश करें। कहा PDM ने मच वाक़े पर सियासत की जो अफसोसनाक है। विफाक ने 3 वज़रा कोयटा भेजे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान का कहना था कि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं, मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की कोरोना से मुताल्लिक़ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। का मास्क की पाबंदी पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं PDM के अब तक पूरे मुल्क में रैलीज और जलसे तारीखी हुए। ये धांधली ज़दा हुकूमत है, ये एक चोरी शुदा मैंडेट है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। कोशिश है जल्द अज जल्द नालायक हुकूमत से कौम की जान छूट जाए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं काबीना ने ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुताल्लिक़ बिल की मंजूरी दे दी। ऑडिटर जनरल का दायरा कार बढ़ाया गया है। कहा 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई नहीं। 18वीं तरमीम के बाद वजारतें सूबों को मुंतकली की गई। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का हुजूम भी बढ़ गया है। 18वीं तरमीम में कुछ नक़ाइस मौजूद हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं कि PDM 100 दिन के अंदर अपनी मौत आप मर गई। अपोजिशन अब ऐवान की तरफ देखे। वज़ीर आज़म ने साफ कहा है कि गुफ्तगू का फोरम पार्लिमान है। ये कह रहे थे कि हमारे राबते हैं, कल साफ कह दिया गया कि किसी से कोई राबता नहीं। पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आईनी इदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। कहा डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ मामला ऐवान में हल करने का फैसला हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म को उनके लोग मिसगाइड कर रहे हैं। एक वज़ीर ने कहा कि तमाम मामले की जिम्मेदार साबिक़ हुकूमत है, पूरा मुल्क अंधेरे में चला गया, उनका जिम्मेदार भी साबिक़ हुकूमत को ठहरा दिया गया। 10 साल में सिंध को बहुत कम गैस दी गई। अपोजिशन के नैब से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्लियामेंट हाउस में एक और इजलास का फैसला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नैब मामले पर अहम मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट ने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को भी तलब कर लिया। इजलास में अपोजिशन की नैब मुखालिफ करारदाद तहरीक इस्तेहक़ाक़ पर हतमी फैसला होगा। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि अपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाए गए इजलास में अपोजिशन के 12 अरकान भी मौजूद नहीं। सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर पर बात करते हुए परवेज़ रशीद को मुखातिब करके कहा कि 70 साल से ये जज़ायर आपके पास थे, आपने इन जज़ायर की तरक्की के लिए क्या किया। इस्लामाबाद में तैनात 2500 अहलकारों की तैनाती की मुद्दत में 3 माह की तोसी वज़ारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में रेंजर्स की तैनाती 2014 में सिक्योरिटी वजूहात पर की गई थी। रेंजर्स इस्लामाबाद में पुलिस के साथ सिक्योरिटी खिदमात सर अंजाम दे रही है। घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। बुनियादी ज़रूरत की अशिया अवाम की पहुँच से बाहर। इस्लामाबाद में चीनी की सेंचुरी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो पहुँच गई। खुले घी की कीमत 190 रुपये से बढ़कर 210 रुपये तक जा पहुँची। पेशावर में चीनी, चावल, घी और दालों की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 10 से 20% तक इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फ़ी किलो 22 रुपये और कुकिंग ऑयल 27 रुपये तक फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 किलो वाले आटे के थैला 950 से 1000 रुपये तक में फ़रोख्त होने लगा। आटे, चीनी, अद्वियात और बिजली के बहरान का नोटिस लेने वाला कोई नहीं। वज़ीर आज़म के दोस्तों की जेबों में बिजली गैस के बिल्स का पैसा जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की तनकीद। कहा नैब को सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिल रहा। नैब ने ब्रॉडशीट को $65 मिलियन अदा किए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स का मुंजमद किया जाना शर्मनाक है। आला अदालतों को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। उज़्मा बुखारी ने कहा कि आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर बनता है। शरीफ फैमिली बुग़्ज़ इमरान का शिकार है।
मुस्तरद टोले की सियासत अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि PDM का टोला अपने कौल व फेल का तज़ाद दुनिया को दिखा रहा है। शफाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। टक्करे मारें, इमरान खान का दामन शफाफ रहेगा। और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की असद उमर पर तनकीद। कहा वफाकी वजीर ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन से मुताल्लिक़ भी ऐलान किया था, वो अपने किसी वादे और ऐलान पर पूरा नहीं उतर सके। नासिर हुसैन शाह बोले कि सिंध हुकूमत के काम करने से इन्हें तकलीफ होती है। PTI के ड्रामे ज़्यादा देर नहीं चल सकते। कहा बिलावल भुट्टो वाज़े कह चुके हैं कि मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा।